मजदूरों का दर्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं समझ सकती। कामगारों के दर्द को ये सरकार नहीं समझ सकती। नौजवानों के दर्द को ये सरकार नहीं समझ सकती। जिस तरह के हालात बने, मजदूर और कामगार परेशान हैं। रोजगार की बात करने वाली सरकार को निश्चित रूप से पिछले तमाम उन चीजों के तरफ देखना पड़ेगा कि उन्होंने मजदूरों और कामगारों के जीवन के साथ कितना बड़ा मजाक करने का काम किया, नौजवानों के भविष्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जितनी वैकेंसियां निकली, सारी वैकेंसियां आज जांच के घेरे में है। जिस प्रदेश में यूपीएससी की परीक्षाओं के पेपर लीक होते हो, एसडीएम और सीओ 50 और 60 लाख में बनाए जाते हो, जिस सरकार में दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, शिक्षकों की भर्ती घोटालों और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती, जहां आज 69,000 का शिक्षकों का मामला जिस रूप में उत्तर प्रदेश के सामने आया है, नौजवान हताश और निराश है, वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। इस सरकार के मुंह से रोजगार की बात करना बेईमानी होगी। ये सरकार लगातार कामगारों, मजदूरों और नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, रोजगार के नाम पर धोखा देने का काम कर रही है। आपने रिहर्सल को लेकर भी एक पोस्ट पूरी सुनियोजित तरीके से सरकार के अधिकारियों द्वारा पहले मजदूरों को ट्रेनिंग देना, ये कहना कि हम ये सवाल पूछेंगे और आपको ये जवाब देना है। पूरी स्थिति स्पष्ट है कि ये सरकार मजदूरों के दुख को नहीं, केवल अपने बाहबई को पूरी तरह दर्शाने का काम करना चाहती है। इस सरकार को मजदूरों से, किसानों से, नौजवानों से कोई लेना देना नहीं। इन्हीं के मंत्री जो श्रम मंत्री हैं, उन्होंने पिछले समयों में कहा कि लगभग उत्तर प्रदेश में 36 लाख से अधिक नौजवान बेरोजगार हैं, जो इनके रिकॉर्ड में है। पूरी स्थिति स्पष्ट है कि ये सरकार रोजगार के नाम पर देश के साथ कितना बड़ा धोखा करने का काम कर रही है। प्रदेश मुख्यालय पे पंचायत का भी एक कार्यक्रम है, क्या कुछ विषयों की चर्चा? 7 जनपदों में हम सब लोगों ने मजदूरों के पंचायत को रखने का काम किया है। सीधी पंचायत होगी, उनसे बात होगी, उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। कैसे जो प्रवासी मजदूर बाहर काम करते थे, उनको आने के बाद उत्तर प्रदेश में क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या हालात है, उनके जीवनचर्या क्या है, उनके घर परिवार के लोगों में आज भोजन का किस तरह का संकट है। साथ ही साथ सरकार ने जो उनके साथ लगातार उनकी भावनाओं के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, वो पूरे देश के सामने लाने का काम करेंगे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से मजदूरों से बात कर रहे हैं, वो और हम जो कांग्रेस पार्टी मजदूरों की पंचायत कर रही है, पूरी स्पष्ट पारदर्शिता के साथ हम देश के सामने ला देंगे कि उत्तर प्रदेश का मजदूर परेशान है, हताश है, निराश है। ये सरकार को मजदूरों से, गरीबों से कोई लेना देना नहीं। बीते दिनों में इंडिया चाइना देखा गया, उसके बाद में जो शहादत हुई, और राहुल गांधी जी उन विषयों को लेकर काफी हमलावर रहे हैं बीते दिनों। बीजेपी एक आरोप लगा रही है कि चाइना से फंड लिया गया, कांग्रेस ने लिया है। यहाँ तक कि जबकि कांग्रेस की जब सरकार थी तो पीएम फंड जो आता उसमें से भी राजीव गांधी फंड को दिया गया था। मुझे लगता है कि ये चीजें पूरी तरह पहले भी, और भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रम भरने की स्थिति में पूरे देश को गुमराह करना जानती है। जिस भावनाओं के साथ, जिस विश्वास के साथ देश के लोगों ने बागडोर सौंपा था इस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, मुझे लगता है कि सरकार को अपने वादों पर खरा उतरना चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था एक के बदले 10 सिर लेकर आएंगे, और आज बॉर्डर की क्या स्थिति है। चीन तो चीन, नेपाल और भूटान जैसा देश भी भारत को
आंख दिखा रहा है। प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपके 56 इंच सीने के तरफ देख रहा है। आपके द्वारा क्या किया जाना है, देश चाहता है कि आप चीन का मुंह तोड़ जवाब दें। हमारे भाई शहीद हुए हैं, उन शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ न जाए, पूरा देश चाहता है। आज इसी क्रम में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी, जो हमारे लोग, हमारे भाई चीन के बॉर्डर पर, भारत के बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, निश्चित रूप से उनके प्रति श्रद्धा सुमन पूरे देश के लोग उनको, उनके शहादत को सलाम करेंगे। ऐसा भी कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी करने वाली है। कल आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया, लगातार जो कीमतों में वृद्धि हो रही है, अभी जिस तरह की वृद्धि देखी गई, कैसे देखते हैं? ये सरकार गरीब और किसानों, मध्यम वर्गीय परिवारों के जेब पर डाका डाल रही है। देश आज विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, जहां लोगों के हाथ में पैसे नहीं है, किसान रोज आत्महत्या करने पर विवश है, गरीब परेशान है, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को जहां इन लोगों को लाभ देना चाहिए, सरकार लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर अपनी विकृत मानसिकता को उजागर करने का काम कर रहा है। ये सरकार लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर निश्चित रूप से जो लोग, भारत के लोग हैं, साथ धोखा करने का काम कर रही है। लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमण को लेकर ट्वीट करती रहती हैं, मेरठ मंडल के जो जिले हैं उनमें जो नाइट कर्फ्यू था उसका समय बढ़ाया गया, गौतम बुद्ध नगर में ये सही किया गया। मुझे लगता है कि जो हालात इस कोरोना के नाते उत्तर प्रदेश में लगातार बिगड़ती जा रही है, मेरठ ही नहीं, झांसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और अन्य जनपद भी जिस तरह संक्रमित लोगों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है, जहां जांच के रूप में लगातार जो कमियां दिखाई दे रही हैं, लोग 15-15 दिन, 20-20 दिन में लोगों के रिपोर्ट आ रहे हैं, जिन जगहों पर इलाज की व्यवस्था की गई है, वहां क्वारंटाइन सेंटरों की स्थिति और हालात क्या है, यह लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने स्थिति को पूरी तरह बताने का काम कर रहे हैं। इस महामारी से लड़ पाने में यह सरकार पूरी तरह अक्षम साबित हो रही है। मृत्यु दर जिस तेजी के साथ कुछ जनपदों में बढ़ा है, यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि देश में चौथा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जिसमें 5 ऐसे जनपद हैं जहां देश में सर्वाधिक मृत्यु दर है। ये सरकार की पूरी इंतजाम के को खोलने का काम करता है। पूरी तरह यह सरकार कोरोना से लड़ पाने में अक्षम साबित हो रही है।